हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का जो सोशल साइंस की आपकी बुक है उसका करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड नेचुरल फीचर इन प्लेस। किसी भी जगह पर अलग अलग प्रकार के जो ज़मीन होती है, लैंड होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है, या वहाँ का जो नेचुरल फीचर है, जैसे कहीं पे देखोगे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो यही इसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, व्हाट आर द हिमालयाज। हिमालयस क्या है। देखो, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंचा जो माउंटेन होता है ना, पहाड़ होता है, ठीक है, तो उसी का जो रेंज है उसी को हमने क्या कहा, उसी कहा क्या है, हिमालयस कहा गया है। और हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा क्या है, माउंटेन है। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया। हिमालय कहाँ पे है, भारत के नॉर्थ साइड में है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है क्या है। देखो, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन अ थ्री साइड। पेनिनसुला वो जमीन होती है जो तीनों साइड से क्या होती है, पानी से घिरी होती है। इंडिया इज अ पेनिनसुला। इंडिया जो है पेनिनसुला है क्योंकि वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद व्हाट इज अ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है। अ प्लेट्यू इज द हाई एरिया ऑफ लैंड विद द फ्लैट टॉप। प्लेट्यू एक वो जगह होती है जो बाकी जगह से ऊंचा होता है और फ्लैट होता है, सपाट सपाट होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या होता है। देखो, द वेस्टर्न घाट आर द रेंज ऑफ माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब वेस्टर्न घाट ये पहाड़ों की एक लाइन है, एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो कहाँ पे है, ये हमारा है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में है, यानी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है। दे आर रिच इन द प्लांट एंड एनिमल। और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स है, एनिमल्स है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट क्या है। ईस्टर्न घाट इज द रेंज ऑफ लो हिल। मतलब ये वो पहाड़ों की एक लाइन है जो जिनकी हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे, और ये कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है। और दे आर नॉट कंटिन्यूस। कहीं पे आपको पहाड़ मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, फिर पहाड़ मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, व्हाट इज द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू क्या होता है। दक्कन प्लेट्यू इज द लार्ज प्लेट्यू इन द साउथर्न इंडिया। दक्कन प्लेट्यू क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्लेट्यू होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे, साउथर्न इंडिया में है। इट लाई बिटवीन द, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अगला पूछा है, व्हाट आर रिवर्स एंड गिव एग्जांपल। रिवर्स क्या होते हैं। देखो, रिवर्स आर नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये नेचुरल होते हैं, ये पानी की वो स्ट्रीम्स होती है जो नेचुरल है, जो साल भर बहती रहती है। दैट फ्लो टूवर्ड सी, जो किधर बहती है, सी की तरफ, ओशियन की तरफ, लेक्स की तरफ बहती रहती है। ठीक है, मतलब ये वो नदियाँ होती है, ठीक है, जो साल भर बहती है। ठीक है, और मतलब वो पानी है जो साल भर बहता रहता है और कहाँ जाकर मिल जाता है, सी पे जाके गिर जाता है। ठीक है, यानी महासागरों में या समुद्र में जाके मिल जाता है। द गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब एग्जाम्पल किसके, रिवर्स के। इसके बाद हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। देखो, इट इज इम्पोर्टेंट प्लेस प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को बिकॉज इट्स स्पेशल कल्चर एंड नेचुरल वैली। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, वो सारी जगह है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसको सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे वो सब किस में आती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, जैसे हमारा ताजमहल है, वो हमारे यूनेस्को के अंदर आता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में उसको सुरक्षा की जरूरत है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द सुंदरबन। सुंदरबन क्या होता है। द सुंदरबन इज ए लार्ज डेल्टा विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन वो जगह है, एक डेल्टा वाला क्षेत्र है। डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ, जो रिवर्स होते हैं ना, जब पानी लेके आती है ना, साथ में वो मिट्टी लेके आती है, और मिट्टी क्या होता है, वो नदी के बीच में इकट्ठा होता रहता है और उसी जगह पे ना ऊंचा स्थान बन जाता है। ठीक है, एक जमीन वाला हिस्सा बन जाता है जहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ऐसे ही सुंदरबन है जो नदी के बीच में है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे कौन से हैं, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इट इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे जो
टाइगर होता है रॉयल बंगाल टाइगर, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज बैरन लैंड आइलैंड, क्या होता है बैरन लैंड आइलैंड। ये देखो, आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडिया। बैरन आइलैंड, ठीक है, ये इंडिया में है जो एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ, जिसमें क्या है वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी है। इट इज द, ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर है। हमारे भारत के अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे वॉल्केनो है, तो उसी को कहा गया बैरन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है व्हाट इज मोइलोंग विलेज फेमस फॉर। जो मोइलोंग विलेज है, गांव है, वो किस चीज के लिए फेमस है। तो मोइलोंग विलेज इज विलेज इन मेघालय, ये मेघालय में है। इट इज फेमस फॉर द क्लीनलीनेस एंड लिविंग रूट ब्रिज। ये अपनी सफाई, साफ सफाई के लिए फेमस है। और यहाँ पे ना एक ना पेड़ों के द्वारा, ठीक है, एक ब्रिज बनाया गया, एक पुल बनाया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। व्हाट इज द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, देखो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, किसी भी जगह में जो प्लांट पेड़ पौधे होते हैं उसे कहते हैं फ्लोरा। और फौना का मतलब होता है किसी एरिया में जो जानवर होते हैं ना, उनको कहते हैं फौना, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है पूछा गया, व्हाट इज डेल्टा एंड गिव एन एग्जांपल। तो डेल्टा क्या होता है, एक लैंडफॉर्म मेड बाय सॉइल, वो जमीन जो मिट्टी जब पानी के साथ बह के आती है ना, रिवर क्या करता है अपने साथ लाता रहता है और डिपॉजिट एक जगह इकट्ठा करता रहता है, जिससे एक जमीन बन जाती है, ठीक है। और उसी के ऊपर क्या बनते हैं, सुंदरवन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इन्हीं को कहते हैं डेल्टा। तो दोस्तों मैंने आपको 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।